जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल हल्दी घाटी कोचिंग क्लासेस में। साथियों, जल्दी से क्लास को शेयर कर दें और क्लास के साथ जल्दी से लाइव जुड़ जाएं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है और आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान में पॉलिटिकल साइंस से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, इनकी हम चर्चा करने वाले आज की क्लास में। तो जल्दी से शेयर करें एक बार क्लास को। जय दरबार की सोनू जी, आगे आप। चले सोनू जी और मनीषा, जय सांवरिया सेठ की मनीषा सांवरिया सेठ का नाम बहुत ही ऊपर है और आशीर्वाद ही हमारे सांवरिया सेठ का ही है। पहले प्रश्न का आप सभी को आंसर देना है। क्वेश्चन है आप सभी के सामने, राजस्थान में जो राज्यपाल है, राजस्थान में राज्यपाल का पद सर्वप्रथम कब गठित किया गया, ये आपको प्रश्न बताना है। राजस्थान में सर्वप्रथम राज्यपाल का जो पद है वो कब गठित किया गया था, इसके बारे में आपको आंसर देना है। सर जी पहले डिटेल से पढ़ा देते। देखिए ये एमसीक्यूज प्रश्न है और एमसीक्यूज प्रश्न में अपन एक बार एमसीक्यूज प्रश्न करेंगे, उसके बाद डिटेल से पढ़ेंगे भी है, पॉलिटिकल साइंस को पढ़ेंगे। एक बार मैं ये चाहता हूँ कि अपने 1000 सब्सक्राइबर जो हैं वो जल्द से जल्द गेन अपन कर सकते हैं, कैसे भी वो अपन करने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। कोई दिक्कत नहीं है, आपका पढ़ा हुआ नहीं है, मैं यहाँ से आपको बहुत सारे फैक्ट दूंगा, यहाँ से बताता रहूंगा मैं आपको, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है जी। देखिए यहां पर राजस्थान में राज्यपाल का पद सर्वप्रथम कब गठित हुआ है, तो 15 अप्रैल 1947, 26 जनवरी 1950, 30 मार्च 1951, 1 नवंबर 1956। देखिए हम बात कर रहे हैं राजस्थान के अंदर राज्यपाल का पद। आप सभी जानते हो राज्यपाल जो है, इस राज्यपाल को 1 नवंबर 1956 से पूर्व, 1 नवंबर 1956 से पूर्व हम किस नाम से जानते थे? पूर्व इस पद को हम जानते थे राज प्रमुख के नाम से, राज प्रमुख। और जो राज प्रमुख हुए थे अपने, उनका नाम है मानसिंह सेकंड। स्वाई मानसिंह सेकंड जो थे वो क्या थे? राज प्रमुख थे। याद रखना है कि राज प्रमुख थे और राज प्रमुख के पद को ही समाप्त करके 1 नवंबर 1956 को क्या बनाया गया था? राज्यपाल का पद गठित किया गया था। राज्यपाल का पद गठित किया गया था। और इसमें याद रखना है कि राज्यपाल ने अपना पदभार ग्रहण किया था, वो किया है 25 अक्टूबर को। कब किया था? 25 अक्टूबर 1956 को इन्होंने अपना राज्य पद ग्रहण कर लिया था, जबकि इस राज प्रमुख के पद को समाप्त किया था 1 नवंबर को। 1 नवंबर को, उससे पहले ही इन्होंने 25 अक्टूबर 1956 को जो राज्यपाल थे हमारे राजस्थान के प्रथम, उन राज्यपाल का नाम है गुरुमुख निहाल सिंह। कौन थे? गुरुमुख निहाल सिंह थे। इन निहाल सिंह जी ने अपना जो पद ग्रहण किया था वो 25 अक्टूबर को ही कर लिया था, जबकि राज प्रमुख का पद जो है वो कब समाप्त माना गया था? 1 नवंबर 1956 को। और ये राजस्थान का जो है कौन सा चरण चल रहा था? तो याद रखना है राजस्थान का 7वां एकीकरण का चरण चल रहा था। इस एकीकरण के चरण के अंदर ये सारी घटनाक्रम जो है हुई थी, ये बात अपने को विशेष ध्यान रखनी है। सर यहां पर हम बात करते हैं जो 15 अगस्त 1947 को, इस दिन तो हमारा देश क्या है? आजाद हुआ था। देश आजाद हुआ था इस दिन, याद रखना है। हमारा देश कब आजाद हुआ? 15 अगस्त 1947 को। जबकि भारत का जो संविधान लागू किया गया
वो संविधान कब लागू हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू किया गया। और संविधान के अंदर राज्यपाल का जो पद है वो संविधान के अंदर जोड़ दिया गया था। और किसमें जोड़ा गया, तो याद रखना है राज्यपाल का जो पद था, ये पद आर्टिकल 152 के अंदर जोड़ा गया और कहा गया कि प्रत्येक राज्य का क्या होगा, एक राज्यपाल होगा। जबकि राज्यपाल की चर्चा किसमें की गई है, तो याद रखना है राज्यपाल की चर्चा 153 में की गई है। ठीक है जी। कोमल जय सांवरिया सेठ की पूजा सुमानी, जय श्री श्याम है। ठीक है जी। देखिए मैंने यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो है 1 नवंबर 1956। मैं आपको बता रहा हूं कि 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण का 7वां चरण चल रहा था और इस समय हमारे राजस्थान का वर्तमान जो स्वरूप वो अस्तित्व में आया था। 1 नवंबर 1956 से पूर्व हमारे राजस्थान में राज्यपाल पद को राज प्रमुख के नाम से जानते थे और जो राज प्रमुख थे उनका नाम था स्वाई मान सिंह सेकंड थे। फिर स्वाई मान सिंह सेकंड राज प्रमुख का पद जो है 1 नवंबर 1956 को समाप्त हुआ और राज्यपाल थे गुरुमुख निहाल सिंह। इन्होंने 25 अक्टूबर 1956 को पदभार ग्रहण किया था। पदभार ग्रहण किया है, ये बात अपने को विशेष ध्यान रखनी है। ठीक है जी। पूरी डिटेल से मैं आपको पढ़ाऊंगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप निश्चिंत रहिएगा, आपको पूरी जानकारी यहां से डिटेल से देने वाला हूं मैं, बिल्कुल डिटेल से आपको बारीकी से समझाने वाला हूं, कोई इसमें संशय नहीं होगा। चलिए आगे प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य प्रशासन का राजनीतिक प्रमुख होता है। राज्य प्रशासन का राजनीतिक प्रमुख होता है, कौन होता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव या उपयुक्त सभी। अच्छा ये बताएं मुझे, वर्तमान राज्यपाल कौन है? राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल कौन है? राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल कौन है? राज्यपाल। फिर बात करते हैं राजस्थान के वर्तमान में उप मुख्यमंत्री कौन है? उप मुख्यमंत्री कौन है यह बताना है। विधानसभा अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? विधानसभा अध्यक्ष, वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष कौन है यह बताना है। यहां पर जो राजनीतिक प्रमुख होता है उसका नाम हो जाएगा मुख्यमंत्री। कौन हो जाएगा? मुख्यमंत्री राज प्रमुख हो जाएगा कलराज मिश्र। कलराज मिश्र जी बिल्कुल। वर्तमान राजस्थान के राज्यपाल है, उनका नाम है कलराज मिश्र, याद रखना है। उप मुख्यमंत्री एक का नाम है दिया कुमारी। क्या नाम है? दिया कुमारी है। और दूसरे का नाम है प्रेमचंद्र बेरवा। प्रेमचंद्र बेरवा। विधानसभा अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? कालीचरण सराफा। विधानसभा अध्यक्ष कालीचरण सराफा विधानसभा अध्यक्ष नहीं है, प्रोटेम स्पीकर है वो। विधानसभा अध्यक्ष है वर्तमान में, उनका नाम है वासुदेव देवयानी। वासुदेव देवयानी विधानसभा अध्यक्ष हैं। जबकि प्रोटेम स्पीकर है, प्रोटेम स्पीकर वर्तमान में प्रोटेम स्पीकर है, उनका नाम है कालीचरण सराफा। कालीचरण सराफा वर्तमान में प्रोटेम स्पीकर है, वो कालीचरण सराफा है। वासुदेव देवयानी, ठीक ठीक, वासुदेव देवयानी। चलिए आगे बताएं मुझे, यहां पर बताएं मुझे राज्यपाल जो है इसका पद कौन से आर्टिकल है, किस अनुच्छेद में राज्यपाल का पद है? बताएं मुझे राज्यपाल का पद किस अनुच्छेद में है। और व्यक्ति के आधार पर भजनलाल कौन से नंबर के सीएम है? भजनलाल
कौन से सीएम है। व्यक्ति के आधार पर यहां पर राज्यपाल का पद जो है वो किसमें दे रखा है, यह भी बताना है। राज्यपाल का पद है, याद रखना 153 के अंदर राज्यपाल का पद दे रखा है। और व्यक्ति के आधार पर जो भजन लाल जी हैं वो कौन से हो जाएंगे, तो 14वें नंबर के सीएम है। कौन से हैं, 14वें। जबकि पद के आधार पर ये सीएम कौन से हैं, तो पद के आधार पर भजन लाल जी राजस्थान के 26वें सीएम है। कौन से सीएम है, 26वें सीएम है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। भजन लाल 14वें नंबर के हैं और पद के आधार पर 26वें नंबर के हैं। एक 153 पूजा सोमानी, ठीक है 153। चलिए यहां पर आगे चलते हैं। अच्छा ये कमेंट करके बताओ राजस्थान के वर्तमान में मुख्य सचिव कौन है। वर्तमान राजस्थान के मुख्य सचिव कौन है, ये बताना है। नेक्स्ट प्रश्न ले लेता हूं मैं तब तक। राजस्थान में विश्वविद्यालय के कुलपतियों की नियुक्ति की जाती है। राजस्थान में विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति की जाती है। कौन करता है, राज्यपाल, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, शिक्षा मंत्री द्वारा या मुख्यमंत्री द्वारा। वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है, इसका आंसर देना। वर्तमान शिक्षा मंत्री, वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है, इसका आंसर दीजिएगा। यहां पर क्या आंसर हो जाएगा, सुधांशु पंत। अरे पद के आधार पर मतलब यह है कि राजस्थान के अंदर अभी तक व्यक्ति के आधार पर तो चुगदा जो सीएम है वो रह चुके हैं। व्यक्ति के आधार पर चुगदा जो सीएम है वो अभी तक रह चुके हैं। पद के आधार पर जो अशोक गहलोत थे वो राजस्थान के 25वें मुख्यमंत्री थे, जबकि पद के आधार पर भजन लाल शर्मा वो 26वें मुख्यमंत्री हैं। इसके अंदर हम बात करें तो 3 ऐसे सीएम थे जो मनोनीत थे, हीरालाल शास्त्री, टीकाराम पालीवाल और वेंकटाचार्य। 3 जो थे वो कौन थे, आपके मनोनीत थे। जबकि निर्वाचित कितने हैं, तो 26 में से 3 माइनस करेंगे तो केवल निर्वाचित सीएम 23 आएंगे। जबकि हम बात करें निर्वाचित और मनोनीत सीएम अभी वर्तमान में कितने हैं, तो 26 है, ये याद रखना है। चलिए यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है राजस्थान के सभी विश्वविद्यालय के कुलपतियों की जो नियुक्ति करता है वो याद रखना कौन की जाती है, वो राज्यपाल। वैसे कुलपतियों की सभी विश्वविद्यालय का कुलाधिपति कौन होता है, तो कुलाधिपति राज्यपाल ही होता है। कौन होता है, सभी विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति जो होता है वो राज्यपाल ही होता है, याद रखना है। और मध्य वर्तमान शिक्षा मंत्री उनका नाम है मदन लाल दिलावर। मदन लाल जी दिलावर साहब जो हैं अभी वर्तमान में क्या है, शिक्षा मंत्री। शिक्षा मंत्री है मदन लाल दिलावर। नेक्स्ट, राजस्थान में सर्वप्रथम नियुक्त राज्यपाल का नाम क्या था। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन है, ये बताओ। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल का नाम पूछ रहा है, डॉक्टर संपूर्णानंद, गुरुमुख निहाल सिंह, दरबार सिंह, श्रीमती प्रतिभा पाटिल। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, महिला राज्यपाल। एक तो इस प्रश्न का आंसर देना है आपको। दूसरा प्रश्न आपके सामने, सर्वाधिक लंबे शासनकाल वाले राज्यपाल कौन है, शासनकाल वाले राज्यपाल कौन है, ये नाम बताना है इनका। दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, पद पर रहते हुए मृत्यु किन राज्यपाल की हुई। पद पर रहते हुए मृत्यु
किस राज्यपाल की हुई? किस राज्यपाल की हुई? इन ऑप्शन के अनुसार देना है। गुरुमुख निहाल सिंह, गुरुमुख निहाल सिंह, प्रतिभा पाटिल। देखिए पहले का आंसर हो जाएगा राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल प्रतिभा पाटिल। कौन है? प्रतिभा पाटिल। और सर्वाधिक लंबे शासन तक जो राज्यपाल रहे थे वो थे गुरुमुख निहाल सिंह। कौन रहे थे? गुरुमुख निहाल सिंह। गुरुमुख निहाल सिंह। गुरुमुख निहाल सिंह राजस्थान के सर्वाधिक लंबे शासनकाल तक रहे थे। इन ऑप्शन में जो पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी वो दरबारा सिंह की हुई थी। इन ऑप्शन के अनुसार दरबारा सिंह की मृत्यु हुई थी पद पर रहते हुए। गुरुमुख निहाल सिंह 1 नवंबर 1956 से 16 अप्रैल 1962 तक जो है ये रहे थे। निर्मल जैन, दरबारा सिंह इनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई है। दरबारा सिंह और निर्मल जैन इनकी पद पर रहते हुए क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। अच्छा ये बताएं मुझे, इस राज्यपाल की जो है नियुक्ति किस आर्टिकल में? इनकी नियुक्ति किस अनुच्छेद में ये बताना है। राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो किस अनुच्छेद में ये बताना है। जल्दी से बताएं। नियुक्ति किस? दरबारा सिंह, जी बिल्कुल दरबारा सिंह। राज्यपाल की नियुक्ति किस आर्टिकल के तहत की जाती है? जल्दी बताएं। देखिए राज्यपाल की जो नियुक्ति की जाती है वो 155 आर्टिकल के तहत की जाती है। 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, याद रखना है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान की प्रथम लोकप्रिय सरकार का गठन किसके नेतृत्व में किया गया है? राजस्थान की प्रथम लोकप्रिय सरकार का गठन किसके नेतृत्व में किया गया है? टीकाराम पालीवाल, जय नारायण व्यास, हीरालाल शास्त्री, माणिक्यलाल वर्मा। राजस्थान के मनोनीत सीएम पहला मनोनीत सीएम था जिसका नाम है हीरालाल शास्त्री। राजस्थान के प्रथम सीएम थे। दूसरा नाम है सीएस वेंकटाचार्य, ये भी मनोनीत थे। तीसरा है उसका नाम हो जाएगा जय नारायण व्यास। जय नारायण व्यास यह भी राजस्थान के क्या थे? मनोनीत। यानी हीरालाल शास्त्री, सीएस वेंकटाचार्य, जय नारायण व्यास, ये राजस्थान के तीनों क्या थे? मनोनीत सीएम थे। क्या थे ये तीनों? मनोनीत सीएम थे। अब यहां पर बात आती है कि प्रथम जो सरकार का गठन किया गया था वो प्रथम सरकार का गठन जय नारायण हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में किया गया। किसके नेतृत्व में हुआ है? हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में हुआ है। अच्छा हीरालाल शास्त्री की पत्नी का नाम क्या है ये बताएं मुझे। हीरालाल शास्त्री की पत्नी का नाम क्या है? और ये बताना है वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना किसने करी है? वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना किसने करी? विद्यापीठ अजमेर के अंदर है और इसकी स्थापना करने वाले व्यक्ति कौन है? वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना किसने करी थी? और हीरालाल शास्त्री की पत्नी का नाम क्या है? बताए मुझे। देखिए हीरालाल शास्त्री की पत्नी का नाम है रत्ना शास्त्री और वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना हीरालाल शास्त्री ने करी है। हीरालाल शास्त्री। एक एग्रीमेंट हुआ था जेंटलमैन एग्रीमेंट। जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ था, वो भी हीरालाल शास्त्री और
आपके जयपुर के एक व्यक्ति थे जिन्हें मिर्जा इस्माइल, जिन्हें जयपुर का आधुनिक निर्माता कहा जाता है, उनके मध्य हुई है। वनस्थली विद्यापीठ, वनस्थली विद्यापीठ टोंक में नहीं है, अजमेर में। चलिए, यहां पर प्रथम जो निर्वाचित सीएम है वो कौन है? तो टीकाराम पालीवाल निर्वाचित सीएम। निर्वाचित सीएम कौन थे? टीकाराम पालीवाल। ये ऐसे सीएम थे जो सीएम के बाद क्या बने? सीएम के बाद उप मुख्यमंत्री बने, उप मुख्यमंत्री बने। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित सीएम है वो है टीकाराम पालीवाल। और टीकाराम पालीवाल एकमात्र ऐसे सीएम थे जो कि सीएम रहते हुए क्या बने? उप मुख्यमंत्री बने। राजस्थान में हम जय नारायण व्यास की बात करें तो पद पर रहते हुए सीएम का पद ये चुनाव हार गए थे, और चुनाव हारने के बाद इन्होंने वापस चुनाव लड़ा और फिर ये मुख्यमंत्री बनते और टीकाराम पालीवाल को उप मुख्यमंत्री बनाया गया था। टीकाराम पालीवाल को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने। राजस्थान में राजस्व न्यायालय का मुख्यालय कहां पर है? यह पूछ रहा है कि राजस्व विभाग का मुख्यालय कहां पर है? राजस्व विभाग का मुख्यालय कहां है? राजस्व विभाग, इसकी जो स्थापना हुई थी वो स्थापना की गई थी 1949 के अंदर। राजस्व विभाग याद रखना है पशु गणना करवाता है। क्या करवाता है? ये पशु गणना करवाता है, पशु गणना करवाता है। इसका जो मुख्यालय है वो मुख्यालय हो जाएगा अजमेर के अंदर। मुख्यालय, इसका मुख्यालय कहां है? तो अजमेर में। वनस्थली, अच्छा, दो अजमेर, सभी का आंसर अजमेर आ रहा है। अजमेर में, जी बिल्कुल। कहां पर हो जाएगा? अजमेर के अंदर है। अच्छा, ये बताएं राजस्थान का उच्च न्यायालय कहां पर स्थित है? राजस्थान न्यायालय कहां पर है? राजस्थान राज्य, राजस्थान उच्च न्यायालय कहां पर है? उच्च न्यायालय, राजस्थान का उच्च न्यायालय कहां है? और राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहां है? तो राजस्थान उच्च न्यायालय की जो खंडपीठ है वो जयपुर के अंदर है, जबकि राजस्थान का उच्च न्यायालय वो कहां पर है? तो जोधपुर के अंदर है। कहां पर है? जोधपुर में। जबकि याद रखना शिक्षा विभाग कहां पर है? तो शिक्षा विभाग याद रखना है अपने को, ये बीकानेर के अंदर है। शिक्षा विभाग कहां पर है? तो बीकानेर के अंदर है। उच्च न्यायालय कहां है? जोधपुर में है। ये उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहां है? तो आपके जयपुर में। राजस्व विभाग कहां है? तो अजमेर के अंदर है। खंडपीठ जयपुर में। सोनू भैया, आप अभी राजकुमार जी सर की क्लास में थे। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के सामने। प्रथम राजस्थान विधानसभा का गठन कब हुआ? प्रथम राजस्थान विधानसभा का गठन कब हुआ है, इसके बारे में आंसर देना है। कब हुआ है ये बताएं। 18 मार्च 1948, 30 मार्च 1949, 1 मार्च 1951 या 29 मार्च 1952? प्रथम राजस्थान विधानसभा का गठन कब हुआ है, इसके बारे में आंसर देना है आपको। पूजा सोमानी
डी राइट है, सोनू डी। देखिए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा डी इज ए करेक्ट आंसर। अब यहां पर एक तारीख है 18 मार्च, इस दिन तो एकीकरण का प्रथम चरण है। क्या है ये? एकीकरण का प्रथम चरण हुआ था। कब हुआ? 18 मार्च को। और इस समय प्रथम चरण कौन सा था? तो वो हो गया था अपना मत्स्य संघ। कौन सा था? मत्स्य संघ। जबकि यहां पर 30 मार्च आई है, तो आप मुझे बताओ राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? और राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? राजस्थान स्थापना दिवस। राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? राजस्थानी भाषा दिवस। 3 प्रश्नों के आंसर और देने हैं आपको। राजस्थान दिवस, राजस्थान स्थापना दिवस और राजस्थानी भाषा दिवस। कोमल केरी 29 मार्च 1952 को। देखो राजस्थान दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को और राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है 1 नवंबर को। 1 नवंबर 1956 को मनाया गया था। राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है 21 फरवरी को। 21 फरवरी। मनीषा 22 सितंबर शायद। सोनू 22 सितंबर नहीं है, 12 सितंबर को तो खेजड़ी दिवस मनाया जाता है। 12 सितंबर बोल रहे हो आप, 12 सितंबर को खेजड़ी दिवस मनाते हैं। खेजड़ली दिवस, खेजड़ली दिवस मनाया जाता है इस दिन, याद रखना है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य सरकार के किसी विभाग का राजनीतिक प्रमुख कौन होता है? राज्य सरकार के किसी विभाग का राजनीतिक प्रमुख कौन होता है, यह बताना है। यहां पर विभाग का पूछ रहा है, ये सोच समझकर आंसर देना है। विभाग का 14 सितंबर हिंदी भाषा दिवस। जी मनीषा 14 सितंबर हिंदी भाषा दिवस। इसका आंसर दीजिए। सीएम गलत आंसर है। पूजा तेरा भी गलत है। देखिए विभागों की बात आ रही तो विभागों का जो होता है वो मंत्री होता है। कौन होता है? मंत्री। याद रखना, विभाग जैसे शिक्षा विभाग है, वित्त विभाग है, ये सारे के सारे याद रखने हैं। अच्छा ये बताओ अभी वर्तमान में राजस्थान के वित्त मंत्री कौन है? राजस्थान के वित्त मंत्री कौन है? वित्त मंत्री, इनका नाम बताना है। राजस्थान विधानसभा के विपक्ष के नेता कौन है? राजस्थान विधानसभा के विपक्ष के नेता कौन है? अभी विधानसभा विपक्ष के नेता राजस्थान विधानसभा विपक्ष के नेता कौन है? मंत्री है, उसका नाम है दिया कुमारी। कौन है? वित्त मंत्री का नाम है दिया कुमारी। विपक्ष के नेता कौन है? राजस्थान विधानसभा विपक्ष के नेता टीकाराम जूली। वेरी गुड मनीषा, टीकाराम जूली वो याद रखना है। विपक्ष नेता टीकाराम जूली। ठीक है आगे चलते हैं। राज्य प्रशासन में मंत्रिमंडल का मुखिया होता है। मंत्रिमंडल का मुखिया पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? मंत्रिमंडल का मुखिया कौन होता है? राज्य
प्रशासन में मंत्रिमंडल का मुखिया कौन होता है? राज्यपाल होता है, मुख्यमंत्री होता है, विधानसभा अध्यक्ष होता है या मंत्री होता है? सर्वाधिक बार राजस्थान के सीएम रहने वाले, सर्वाधिक बार सीएम रहने वाले कौन व्यक्ति थे? इसका आंसर देना है। सर्वाधिक बार पूछा है मैंने, ठीक है। संभागीय व्यवस्था किसके द्वारा शुरू की गई है? संभागीय व्यवस्था किन सीएम के द्वारा शुरू की? किन सीएम ने प्रारंभ की है? यहां पर मंत्रिमंडल का जो मुखिया होता है वो मुख्यमंत्री होता है। कौन होता है? मुख्यमंत्री। राइट आंसर है मुख्यमंत्री। ये कह रहे हैं कि सर्वाधिक बार मोहनलाल सुखाड़िया थे। बिल्कुल मोहनलाल सुखाड़िया थे। कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया। 4 बार सीएम रहे। कितनी बार रहे? तो याद रखना 4 बार। कितने साल तक रहे? तो साल में भी याद रखना 17 साल तक रहे। तो सर्वाधिक लंबा शासनकाल इन्हीं का है, सर्वाधिक बार भी यही रहे थे। संभागीय व्यवस्था किनके द्वारा प्रारंभ की गई है? तो हीरालाल शास्त्री के द्वारा प्रारंभ हुई। हीरालाल शास्त्री के द्वारा शुरू की गई थी। कब की गई थी? तो 30 मार्च 1950 को हुई थी। 30 मार्च 1950 को इसे शुरू किया गया था। 17 वर्ष। 30 मार्च 1949 से, सॉरी 50 नहीं है कि 50 ही था, 50 ही है, 50 ही है, 49 नहीं 50 ही है। सबसे युवा मुख्यमंत्री बने सुरु हरिदेव। अरे सुरु हरिदेव जोशी कहां से आ जाएगा? हीरालाल शास्त्री ने शुरू करी है और खत्म मोहनलाल सुखाड़िया ने करी है। संभागीय व्यवस्था को खत्म करी थी मोहनलाल सुखाड़िया। किसने करी है? मोहनलाल सुखाड़िया ने इन्हें खत्म करी है संभागीय व्यवस्था को। और कब करी थी? ये 1960 में करी, 62 में करी थी। और पुणे चालू किसने करी है? संभागीय व्यवस्था को पुणे शुरू करने वाले व्यक्ति थे, वो थे हरिदेव जोशी। व्यवस्था को पुणे शुरू करने वाले, पुणे शुरू, वो करी है हरिदेव जोशी ने। हरिदेव जोशी कब शुरू करी थी वापस? तो याद रखना 26 जनवरी 1987 में शुरू करी थी। और अजमेर को राजस्थान का 6ठा संभाग बनाया था। पुणे शुरुआत करी थी हरिदेव जोशी ने। जी बिल्कुल, हरिदेव जोशी ने पुणे शुरुआत करी थी। सर आप हमारी भावनाओं को नहीं समझते हो। मनीषा, मैं तेरी भावनाओं को समझ जाऊंगा मैं तेरी भावना को, ऐसी कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान के प्रथम विधानसभा का कार्यकाल क्या था? राजस्थान विधानसभा का प्रथम कार्यकाल क्या था? 1952 से 57, 52 से 54, 51 से 54 या 51 से 63? इस 10वें नंबर का आंसर दीजिए। पूजा का आंसर आया ए राइट, 1952 से 57। जी प्रथम विधानसभा का जो था वो 1952 से 57 राइट है।
अच्छा ये बताएं, प्रथम विधानसभा में कितनी सीटों पर इलेक्शन हुए, कितनी सीटों पर चुनाव हुए, यानी कितनी सीटें थी उस समय विधानसभा की, प्रथम विधानसभा में, प्रथम विधानसभा में कितनी सीटें थी ये बताएं मुझे, प्रथम विधानसभा में कितनी सीटें थी। प्रथम विधानसभा में कितनी सीटें थी विधानसभा की? एक 160, राइट है, 160 थी। अच्छा ये बताएं मुझे, दूसरी विधानसभा में कितनी हो गई थी, दूसरी विधानसभा में कितनी थी, दूसरी विधानसभा में सीटें कितनी हो गई? इसके बाद बताना है चौथी विधानसभा में, चौथी विधानसभा में कितनी सीटें थी। इनके बाद हो जाएगी छठी या पांचवी विधानसभा, और प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष हैं नरोत्तम लाल जोशी। जल्दी आंसर दीजिए आप मुझे। यहां पर है छठी विधानसभा, में सीटें। देखो दूसरी विधानसभा में सीटें थी 176, विधानसभा राजस्थान विधानसभा ही 176 थी, चौथी में थी 184 और छठी में थी पूरी 200, छठी में 200 हो गई थी। और ये 200 कब तक रहेगी, तो ये 225 तक रहेगी। कब तक रहेगी? 25 तक रहेगी। नेक्स्ट आगे चलते हैं। उपखंड स्तर के नीचे राजस्व प्रशासन हेतु प्रत्येक उपखंड को बांटा जाएगा। यह पूछ रहा है कि उपखंड स्तर के नीचे राजस्व प्रशासन हेतु प्रत्येक उपखंड को बांटा गया है, पंचायत समितियों में, तहसीलों में, उप तहसीलों में या फिर राजस्व गांवों में। इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से आंसर दीजिए। बताएं मुझे जल्दी, क्या आंसर होगा इसका? एक का भी नहीं आया। यहां पर याद रखना, इनको बांटा जाएगा तहसीलों में। किसमें बांटा जाएगा? तहसीलों में बांटा जाएगा। अच्छा ये बताएं मुझे, वर्तमान में ग्राम पंचायतें कितनी हैं? ग्राम पंचायतें कितनी हैं वर्तमान में? ग्राम पंचायतें। और ये बताएं मुझे, पंचायत समितियां कितनी हैं? पंचायत समितियां। और
ये बताए मुझे जिला परिषद कितनी है, परिषदें, तो ग्राम पंचायतें हो जाएगी 11,341 तो है ग्राम पंचायत, पंचायत समितियां हैं 352, जिला परिषदें हैं 33। 11,300। सर जी मुझे तो ये प्रश्न बहुत हार्ड लग रहे हैं। आपको हार्ड लग रहे हैं, मेरे स्टूडेंट को मैंने पढ़ा रखा है तो कोई दिक्कत नहीं, ये बता देंगे। इनको भी अभी तक ये पार्ट मैंने नहीं करवाया है, ये पार्ट भी करवा दिया जाएगा इनको। आगे चलते हैं। जनपद प्रशासन का प्रधान होता है, जनपद प्रशासन का प्रधान होता है, याद रखना है, जनपद प्रशासन का प्रधान होता है मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, संभागीय आयुक्त या फिर जिला अध्यक्ष। देखो जनपद का मतलब होता है जिला स्तर पर। सोनो क्वेश्चन हार्ड नहीं है, आपने अभी तक पॉलिटिकल नहीं पढ़ी इसलिए। जी बिल्कुल, मनीषा आपको बता रही है आपने पॉलिटिकल नहीं पढ़ी है इसलिए आपको हार्ड लग रहे हैं, बाकी ऐसा कोई हार्ड प्रश्न नहीं है। देखिए इसमें मुख्यमंत्री नहीं, जनपद का मतलब होता है जिला, और जिला का अध्यक्ष कौन होता है, जिला अध्यक्ष होता है। कौन होता है, जिला अध्यक्ष। अच्छा ये बताएं मुझे, जिला अध्यक्ष जो है अपना त्याग पत्र किसे देगा, जिला अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देगा, जिला अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देगा, अपना त्याग पत्र किसे देगा, जिला अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देगा। और जिला अध्यक्ष का भी वर्तमान में मानदेय क्या है, जिला अध्यक्ष का या जिला प्रमुख की बात कर रहे हैं अपन, जिला प्रमुख, जिला प्रमुख त्याग पत्र किसे देगा और जिला प्रमुख का मानदेय क्या है, यानी वेतन क्या है। तो इसका वेतन है 15,000 है अभी, पहले इसका कितना था 9,000 था, इसे बढ़ाकर 15,000 कर दिया। ये त्याग पत्र देगा संभागीय आयुक्त को, संभागीय आयुक्त को त्याग पत्र देगा, संभागीय आयुक्त, याद रखना है यहां पर, जिला परिषद को नहीं, प्रधान को। जिला प्रमुख अपना त्याग पत्र संभागीय आयुक्त को देगा। आगे चलते हैं। जिले की पुलिस व्यवस्था का प्रमुख होता है, जिले की प्रमुख पुलिस व्यवस्था का प्रमुख होता है, पुलिस व्यवस्था का प्रमुख कौन है, तो जिला कलेक्टर है, पुलिस अधीक्षक है, पुलिस महानिदेशक है या पुलिस निर्देशक है। इसके बारे में आपको आंसर बताना है, क्या राइट आंसर होगा। बताए मुझे जल्दी। जिले की पुलिस व्यवस्था का प्रमुख होता है, कौन हो जाएगा इसमें, कलेक्टर होगा या पुलिस अधीक्षक होगा। इसमें कमेंट करके बताया कौन होगा, पुलिस होगा या फिर पुलिस कलेक्टर होगा या पुलिस अधीक्षक होगा। कौन सा राइट होगा इसमें, तो इसमें जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका पुलिस अधीक्षक। कौन हो जाएगा, पुलिस अधीक्षक। ये तो जिला कलेक्टर जिले का अध्यक्ष होता है, क्या होता है ये, जिले का प्रशासनिक अध्यक्ष होता है, प्रशासनिक अध्यक्ष होता है।
जबकि राजनीतिक जो अध्यक्ष होता है जिले का वो जिला प्रमुख होता है। राजनीतिक अध्यक्ष कौन होता है जिले का? जिला प्रमुख होता है। और प्रशासनिक अध्यक्ष कौन होता है? तो जिला कलेक्टर होता है। कौन होता है? जिला कलेक्टर। जिला कलेक्टर नहीं है मनीषा और क्या नाम है, पूजा। नेक्स्ट प्रश्न है आगे, किस अधिकारी के रूप में सभी विकास कार्यक्रमों के सफल क्रियान्वयन की जिम्मेदारी जिला अध्यक्ष की है? किस अधिकारी के रूप में सभी विकास कार्यक्रमों के सफल क्रियान्वयन की जिम्मेदारी जिला अध्यक्ष की है? कलेक्टर के रूप में, मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में, विकास अधिकारी के रूप में, या फिर खंड अधिकारी के रूप में? इसका क्या आंसर होगा? जल्दी कमेंट करके बताएं, जल्दी से कमेंट करें, इसका क्या आंसर होगा? बताएं मुझे इसका क्या होगा? किस अधिकारी के रूप में सभी विकास कार्यक्रमों के सफल क्रियान्वयन की जिम्मेदारी जिला अध्यक्ष की है? तो याद रखना आंसर हो जाएगा विकास अधिकारी के रूप में। किसके रूप में है? तो विकास अधिकारी के रूप में जिला कलेक्टर के कार्य होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पटवारियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आरएएस एग्जाम में पूछा गया था। ये प्रश्न आरएएस एग्जाम में आया था और सभी ने गलत करके आए थे कि पटवारियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? जिला परिषद द्वारा, राजस्व मंडल द्वारा, पंचायत समितियों द्वारा, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। तो इसका आंसर माना गया था राइट है, राजस्व मंडल द्वारा। और राजस्व मंडल कहां पर है? तो अजमेर में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1949 में हुई थी, याद रखना है, 1949 में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, तहसील मुख्यालय पर द्वितीय श्रेणी के कार्यपालक दंड नायक के रूप में काम करते हैं। यह पूछ रहा है कि तहसील मुख्यालय पर द्वितीय श्रेणी के कार्यपालक दंड नायक के रूप में कार्य करता है उपखंड अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार या फिर कानूनगो? तो इसमें तहसीलदार के नीचे जो रहता है वो रहता है नायब तहसीलदार। कौन रहता है? नायब तहसीलदार रहता है। इसलिए तहसील स्तर पर द्वितीय श्रेणी में कार्यपालक आ जाएगा, वो होगा नायब तहसीलदार। कौन हो जाएगा? नायब तहसीलदार हो जाएगा, राइट आंसर है इसका। जबकि प्रथम जो अधिकारी होता है तहसीलों में वो तहसीलदार होता है। कौन होता है? तहसीलदार। उपखंड अधिकारी की बात करते हैं तो जिला उपखंड अधिकारी, इसे कहते हैं बीडीओ। क्या कहते हैं इसे? बीडीओ के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जिला प्रशासन का वर्तमान स्वरूप सर्वप्रथम प्राचीन काल में किस युग में दिखाई पड़ता है? इसका आंसर बताना है हमको कि जिला प्रशासन का वर्तमान स्वरूप सर्वप्रथम प्राचीन काल में किस युग में दिखाई पड़ता है? मौर्य काल में, गुप्त काल में, तुगलक काल में या फिर मुगल काल में? यह प्रश्न आपको आंसर देना, बड़ा गजब का प्रश्न है। इसका आंसर दे दिया आपने तो मैं समझूंगा कि आप पढ़ाई कर रहे हो। इसका आंसर दीजिए, कौन सा होगा? देखो सबसे बड़ा काल है यहां पर मौर्य काल। कौन सा है? मौर्य काल। और मौर्य काल में ही सबसे पहले जिला प्रशासन का उल्लेख मिलता है। अच्छा, मौर्य वंश का संस्थापक कौन है ये बताएं मुझे। मौर्य वंश का संस्थापक कौन है? मौर्य वंश का संस्थापक, उसका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य प्रशासन यानी चंद्रगुप्त मौर्य, इनके प्रशासन में जिला प्रशासन की झलक दिखाई देती है, ये याद रखना है। और मुगल वंश का संस्थापक कौन है ये भी बताएं। मुगल वंश का संस्थापक कौन है ये भी बताएं। मुगल वंश का संस्थापक है बाबर।
इन्होंने पानीपत का युद्ध जीता था 1526 में और मुगल वंश की नींव रखी थी। गुप्त वंश का जो संस्थापक है उसका नाम है श्रीगुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक है श्रीगुप्त। चलिए नेक्स्ट आगे प्रश्न लेते हैं। तहसील स्तर पर भू राजस्व व्यवस्था तो नियुक्त सर्वोच्च अधिकारी है। तहसील स्तर पर भू राजस्व व्यवस्था का जो नियुक्ति सर्वोच्च अधिकारी है, उपखंड अधिकारी है, तहसीलदार है, नायब तहसीलदार है या फिर भू अभिलेख निरीक्षक है। यहां पर कह रहा है कि तहसील स्तर पर भू राजस्व व्यवस्था तो नियुक्त सर्वोच्च अधिकारी कौन है? इसमें राइट आंसर हो जाएगा नायब तहसीलदार। नायब तहसीलदार जो है, याद रखना है, भू राजस्व व्यवस्था हेतु सर्वोच्च अधिकारी होता है। सरकार की आंख, कान तथा बाहों की भांति जिले में कौन कार्य करता है? बहुत गजब का प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सरकार की आंखें, सरकार का कान, सरकार की बाहें की भांति जिले में कौन कार्य करता है? जिलाध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सांसद, जिला मंत्री। कौन हो जाएगा इसमें? जल्दी आंसर दीजिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, जल्दी से आंसर दीजिए। देखिए, जिलाध्यक्ष के लिए कहा गया है कि सरकार का क्या है? ये आंख, कान और बाहें। सरकार के क्या है? जिलाध्यक्ष। आंख है, ये कान है और क्या है? बाहें। बाहें याद रखना, जिलाधीश। ए राइट है, ठीक है जी। प्रशासनिक दृष्टि से जिले को विभाजित किया जाता है। प्रशासनिक दृष्टि से जिले को विभक्त किया जाता है तहसीलों में, पंचायत समितियों में, उपखंडों में या फिर पंचायतों में। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? बताए जल्दी से। राइट आंसर हो जाएगा, यहां पर उपखंडों में बांटा गया है। किसमें है? तो उपखंडों में बांटा गया है। पंचायती राज संस्था का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु क्या चाहिए? पंचायत के चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु क्या चाहिए? पंचायती राज संस्था का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष या फिर 30 वर्ष। विधायक बनने के लिए क्या आयु चाहिए? विधायक के लिए क्या आयु चाहिए? लोकसभा अध्यक्ष के लिए क्या चाहिए? लोकसभा सदस्य के लिए क्या आयु चाहिए? राज्यसभा के लिए आयु क्या चाहिए? राज्यसभा सदस्य के लिए आयु क्या चाहिए? और मतदान के लिए आयु क्या चाहिए? मतदान के लिए आयु और विवाह के लिए आयु। और पंचायती राज के लिए आयु चाहिए होती है 21 वर्ष। विधायक के लिए चाहिए 21 वर्ष। लोकसभा सदस्य के लिए चाहिए 30 वर्ष।
या 25 वर्ष, और राज्यसभा के लिए चाहिए 35 वर्ष, मतदान के लिए चाहिए 18 वर्ष, विवाह के लिए चाहिए लड़का 21 और लड़की 18। विदाई के लिए 25 कहां से हो जाएगा? विदाई के लिए 21 चाहिए, मतदान के लिए 18, 21 18 25। अच्छा, राज्यसभा लोकसभा के लिए कितनी चाहिए? 30 चाहिए या 25 चाहिए? बताइए इसके लिए, लोकसभा के लिए कितनी चाहिए? लोकसभा के लिए 25 है, ठीक है, मैंने 30 किया है यहां पर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में वर्तमान के कितनी पंचायत समितियां हैं? पंचायत समितियां बतानी वर्तमान में कितनी है? 352, 343, 233, 219। आंसर हो जाएगा 352, पंचायत समितियां 352 है। राज्य में सबसे कम पंचायत समितियां किन जिलों में? सबसे कम पंचायत समितियां पूछ रहा है राज्य में। आज ये मैंने आपको लिखवाने ही वाला था, राज्य में सबसे कम पंचायत समितियां किस जिलों में? आज मैं आपको पढ़ा रहा था और बताने वाला था सिरोही, कोटा और बूंदी। सिरोही, कोटा और बूंदी। तो यहां पर तो ना तो सिरोही है, ना कोटा है, ना बूंदी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कम पंचायत समितियां कहां पर हैं? जैसलमेर और बाड़मेर नहीं, यहां पर है हनुमानगढ़ और जैसलमेर राइट आंसर है। कम पंचायत समितियां कहां पर हैं? तो हनुमानगढ़ और जैसलमेर में, याद रखना, हनुमानगढ़ और जैसलमेर में। शहरों में जन्म मृत्यु के पंजीकरण के लिए उत्तरदायी हैं। शहरों में जन्म व पंजीकरण के लिए उत्तरदायी संस्था कौन सी है? तहसील कार्यालय है, शहरी निकाय है, पंचायत समितियां या पंजीयन विभाग है। इसका आंसर क्या होगा? चौबीस नंबर के आंसर बताएं। इसमें आंसर हो जाएगा शहरी निकाय। कौन हो जाएगा? शहरी निकाय पंजीयन का कार्य करती हैं। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत करती हैं। ग्राम स्तर पर याद रखना पंचायत या आंगनबाड़ी करती हैं। मृत्यु के पंजीयन के लिए उत्तरदायी हैं, याद रखना आंगनबाड़ी है। आंगनबाड़ी जन्म और मृत्यु का जो काम करती है गांवों में, वो आंगनबाड़ी केंद्र करता है, और शहरों में करती है शहरी निकाय। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन कब और किसके द्वारा किया गया है? राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन कब और किसके द्वारा किया गया है? जो हमें नहीं आता है वही होगा सर इसमें। जो आपको नहीं आता है वही होगा, यानी क्या कहना क्या चाहती है मनीषा? तो देखिए, पंचायती राज की हम बात करें
तो पंचायती राज का जो गठन हुआ था वो किया गया था 2 अक्टूबर को, 2 अक्टूबर 1959। कहां पर हुआ है ये? तो भारत में पहली बार हुआ है, वो हुआ है बगदरी गांव। बगदरी गांव, बगदरी गांव कहां है? तो ये नागौर में था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्घाटन किया, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। राजस्थान प्रथम राज्य जिसने अपने यहां पर पंचायती राज की स्थापना करी है। पंचायती राज का राजस्थान में जनक किसे कहते हैं? तो पंचायती राज का राजस्थान में जनक है बलवंत सिंह मेहता, बलवंत राय मेहता। कौन है? बलवंत राय मेहता पंचायती राज के जनक हैं। पंचायती राज के आधुनिक जनक कौन है? तो राजीव गांधी है। जबकि स्थानीय स्वशासन के जनक हैं लॉर्ड रिपन है। तो यहां पर आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू है। आगे चलते हैं। विकास खंड पर पंचायत का स्वरूप कहलाता है, विकास खंड पर पंचायत का स्वरूप कहलाता है जिला परिषद, पंचायत समितियां, ग्राम पंचायत या उपखंड। क्या कहलाता है? इसमें आंसर हो जाएगा पंचायत समितियां। राजस्थान में सर्वप्रथम नगर पालिका की स्थापना कहां और कब हुई है? राजस्थान में सर्वप्रथम नगर पालिका की स्थापना कब और कहां हुई है? तो माउंट आबू में हुई है, लेकिन कब? 1764, जयपुर 1764, माउंट आबू 1864 या जयपुर 1864। यानी याद रखना है कि राजस्थान में सर्वप्रथम नगर पालिका जो बनी है माउंट आबू में बनी है, लेकिन कब बनी है यह बतानी है। माउंट आबू में बनी है, लेकिन कब बनी यह बतानी है। इसमें राइट आंसर है माउंट आबू 1864 में प्रथम बार राजस्थान में नगर पालिका बनी है माउंट आबू के अंदर, और 1864 में बनी है। ये नगरीय स्वशासन में पढ़ेंगे अपन, नगरीय स्वशासन में पढ़ेंगे इसको। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में पंचायती राज प्रारंभ कब हुआ है? पंचायती राज कब प्रारंभ हुआ आप सभी जानते हो, यह हुआ है 1959 में। अच्छा ये बताओ 73वां संविधान संशोधन कब है? पंचायती राज कब मनाया जाता है ये बताओ मुझे। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 24 अप्रैल को। ठीक है जी। पंचायती राज, इसके अंदर जो पंचायती राज है बताए मुझे किस आर्टिकल के तहत इसे लागू किया गया? पंचायती राज अधिनियम, उसका नाम है 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान क्या है? संशोधन है। और यह कब हुआ था 73वां संविधान संशोधन? यह हुआ था 1992 में। इसको अधिसूचना जारी हुई है 20 अप्रैल 1993 को, और इसे लागू किया गया था वो किया है 23 अप्रैल 1993 को। ठीक है, इसीलिए 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। पंचायती राज याद रखना 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज में किस भाग में है? तो भाग 9 में है। अनुसूची कौन सी है? तो 11 है। और इसमें विषय कितने हैं? तो 29 विषय हैं। कितने? 29 विषय हैं। नाथूराम बिरला समिति की सिफारिश पर यह 73वां संविधान संशोधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थानीय स्वशासन विषय है। स्थानीय स्वशासन किसका विषय है? तो ये राज्य सूची का विषय किसका है? राज्य सूची का विषय है, याद रखना है। राजस्थान में कितनी ग्राम पंचायतें हैं? राजस्थान में कितनी ग्राम पंचायतें हैं? तो 11,341 हैं। तो बताएं मुझे आज की क्लास कैसी लगी? आज की आपको क्लास कैसी लगी ये बताना है मुझे।
खत्म हो गए मनीषा, खत्म हो गए क्वेश्चन, अब नहीं बचे हैं। आपको मैंने पॉलिटिकल साइंस पढ़ाई है, ये बताया आपको प्रश्न आए या नहीं आए? मैंने जो पढ़ाया आपको उनमें से आपको प्रश्न आए या नहीं आए? सर ठीक है जी, तो सुबह मिलेंगे 11 बजे अपन। सुबह 11 बजे छुट्टी है वैसे दिवाली की, तो आप सभी को क्या बोले अपन, होली की छुट्टी है, दीपावली की, सॉरी दीपावली याद आ गया, होली की छुट्टी है, लेकिन फिर भी कल 11 बजे क्लास होगी, है ना? तो उस क्लास से जुड़ना ना भूले, और होली की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। होली के रंगों की तरह आपकी जिंदगी रंगीन रहे, और भगवान सांवलिया सेठ आपको सदा खुश रखें, यही मेरी दुआएं हैं आप लोगों के लिए। ठीक है जी, तो अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे अपन कल।